प्राची अपनी 6 साल की बेटी नैना को गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामना देती है और बड़े प्यार से पूछती है, इस बार अपने जन्म दिवस पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी प्यारी बिटिया। नैना बड़े सहज स्वर में बोली, मम्मा, हम लोग हर जन्म दिवस पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धाश्रम चलें? आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते हो। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्राची मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। प्राची बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। प्रखर और प्राची किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी प्राची को याद आता है कि वृद्धाश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य होना चाहिए। वह प्रखर से कहती है कि बाजार से नमकीन और बिस्कुट के पैकेट ले आना, और हाँ, मूंग दाल वाली नमकीन भी ले आना। शाम को नैना खुशी से चहकती हुई पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंची और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेने लगी। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर वह क्या बनेगी। वह बड़ी सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। तभी प्राची को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, यह किसकी आवाज है? तो एक अंकल ने बताया, नए आए हैं, मोहन जी, बहुत तकलीफ में हैं बेचारे। कौतूहलवश प्राची उनके कमरे में गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, सो नैना को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर आ गई। वहाँ एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्राची ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने भी बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज में बताया कि बरसों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पांव में लोहे की रॉड डाल दी गई थी। अब वह बहुत ही दर्द दे रही है। प्राची ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे अपने ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया। प्राची उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी, तभी 2-3 फोटो और एक आईडी कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। प्राची ने फोटो उठाई और अंकल से पूछा, यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? प्राची ने पूछा। उन्होंने रुंधते गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों के एक एक बच्चे भी हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। प्राची ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया, पुणे में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्राची ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक ठाक था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चों की शादी ब्याह करवाई और वह अपनी दुनिया में खुश थे। कभी कभी आते भी थे, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मैं रोज बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता, सब्जियां नहीं ला पाता, तो बहुएं बहुत गुस्सा होती। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए मैं गिर गया। तभी से चलने फिरने में बहुत परेशानी होने लगी। डॉक्टर ने बोला, इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ छोड़ गए, यह कहकर कि यहाँ पर आपकी उम्र के लोग हैं।
आपका मन लगा रहेगा और हम लोग भी आते जाते रहेंगे। तब से 6 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया। कहते ही अंकल फबक कर रो पड़े। तभी प्रखर डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर ने अंकल को देखकर कहा, इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाई भी बताई जो रेगुलर लेनी थी। प्राची ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। प्राची को वृद्धाश्रम से विशेष लगाव हो गया था। अब तो मोहन अंकल के सेहत में भी काफी सुधार हो गया था। वह अपना नित्य कर्म खुद ही कर ले रहे थे। होली का दिन था। सब लोग हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे थे। प्रखर और प्राची ने सोचा कि वह लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे। चलो हम लोग वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहां पहुंचकर प्राची अचंभित थी। सबकी सूनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उन्होंने सबको मिठाई खिलाया और सबका आशीर्वाद लिया। तभी मोहन अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना। मेरे बेटे बहुओं को मत बुलाना। एक दिन अचानक फोन आता है कि मोहन अंकल अब नहीं रहे। यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला कि चलो अब वह सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तड़प देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने के बाद कुछ जरूरी सामान और दवाई लेकर प्राची आश्रम के ऑफिस में पहुंची तो वहां पर 2 सज्जन बहुत कहासुनी कर रहे थे मैनेजर से कि आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया। हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे, हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना ही था। तभी मैनेजर साहब ने प्राची से कहा, प्राची जी यह मोहन जी के बच्चे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप से। तभी उसमें से एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। इन लोगों ने तो 13वीं करने के बाद हमें सूचित किया। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है उनकी याद में। आप जरूर आइएगा। कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही प्राची को अजीब सी घुटन होने लगी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़कर उड़ाते हुए अपने मन में बड़बड़ाने लगी, जीते जी बाप को पानी तो पूछा नहीं, अब मरने के बाद इतना दिखावा। क्योंकि असल में तो इनको अपने पिता की फिक्र तो कभी ना थी। इन्हें फिक्र थी तो केवल अपने रुतबे और समाज की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।